हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन द प्राइम क्लासेस। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग इसमें SN2 टाइप्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। SN2 टाइप रिएक्शन होता क्या है? SN2 बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। अब इसके सारे स्टेप को हम लोग पहले रिवाइज कर ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख लिया SN1 की पहली कंडीशन क्या है? यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। दूसरी कंडीशन हमारी ये बताती है कि ये जो होता है रिएक्शन वन स्टेप में होता है। दिस रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि यह रिएक्शन जो है इसका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन क्या बताता है? R = K RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होती है? इसकी रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है? इसमें जो होता है फर्स्ट डिग्री हाईलाइट सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, उसके बाद सेकेंड डिग्री और उसके बाद थर्ड डिग्री हाईलाइट होता है। ठीक है, तो इसके जो हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हमने ले लिया CH3 का ट्रायस, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए। अब इसको यहाँ पर ये हो गया आपका थर्ड डिग्री हाईलाइट। तो थर्ड डिग्री हाईलाइट क्यों होता है इसमें? क्यों इसकी रिएक्टिविटी कम होती है? इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है? इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने देखा कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों साइड से SN1 रिएक्शन आपका प्लेनर होता है ना। प्लेनर होने के कारण दोनों साइड से दोनों तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अब ये CH3 है। अब ये C है, इसके साथ 3 H इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं, इसके चारों तरफ 3 H घिरे हुए हैं और इसके चारों तरफ 3 H घिरे हुए हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें सामने से तो अटैक कर लेता है, लेकिन बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता है। तो इस तरह से इसमें बस सामने वाले पे अटैक कर पाता है। इसीलिए क्या होता है, और ये अभिक्रिया किस में होती है? एक ही कंडीशन में संपन्न हो जाती है, मतलब वन स्टेप में ही क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका CH3। अब यहाँ पर NU हो जाएगा और X को बाहर कर देगा। और ये रिएक्शन क्या होता है? वन ही स्टेप में हो जाता है, एक ही स्टेप में संपन्न हो जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब इनका सीक्वेंस क्या होता है? पहले साइनाइड होगा, फिर आयोडीन होगा, फिर उसके बाद OR मतलब हो जाएगा और एल्कोहल हो जाएगा, और इसके बाद CH3COO आ जाएगा। उसके बाद S2 आपका क्या हो जाएगा? मतलब सबसे अधिक साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, धीरे धीरे ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद F हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन होती है सेकेंड ऑर्डर की होती है, जो बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब इसमें एक और होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कार्बोकेटायन। अब जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये हो गया आपका, है ना। अब इससे क्या हुआ है? CH2Br जुड़ा हुआ है, तो आपको इसमें रिजोनेंस दिखाना है। तो ये क्या होगा? जब पहले टूटेगा तो Br माइनस के रूप में निकल जाएगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ये बांड टूटेगा, यहाँ पर ये बांड टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और पॉजिटिव माइनस मिला के क्या बना लेंगे? ये डबल बांड बना लेंगे।
तो ये वाला तो बॉन्ड आपका टूट गया, ये तो बचेगा नहीं, यहाँ पर एक बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर सेम कंडीशन, ये बॉन्ड इस साइड पे छूटेगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज आने के कारण फिर इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो डबल बॉन्ड रहेगा इस CH2, और इसके बाद ये प्लस यहाँ पर था और यहाँ पर माइनस मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर यहाँ पर तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा। तो ठीक है, यहाँ पर टूटा तो फिर ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है और ये प्लस और यहाँ पे माइनस मिलके बॉन्ड को यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। तो ये आपको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते चला जा रहा है। और फिर क्या करेंगे, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर प्लस और ये माइनस मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लिया और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ये इसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या होती है। और एक कंडीशन इसमें ये होती है कि जो SN2 मैकेनिज़्म होते हैं वो कार्बोकेटायन नहीं बनाते हैं। मेन मुख्य बात ये है कि जो SN2 होते हैं वो कार्बोकेटायन नहीं बनाते। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3 KOH की, जैसे इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, KOH इसमें से निकल कर CH3OH मेथेनॉल बना लेगा और क्या बना लेगा, K के साथ यक्स जुड़ जाएगा, है ना। अब K के साथ यक्स जुड़ेगा या तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है यक्स बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन होता है। यदि अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।